पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इस बार का चुनाव जो है गजब का चुनाव रहने वाला है। मतलब इतनी जबरदस्त ताकत जो है तेजस्वी यादव झोंकने जा रहे हैं कि मत पूछिए। जल्द जो है पटना छोड़ देंगे। जल्द यानी बस इंतजार है घर बनने का। घर कहाँ बनवा रहे हैं ये बात हम आपको बताएंगे। घर ही नहीं बनवा रहे हैं, हेलीपैड भी बनवा रहे हैं, जहां पे उनका अपना हेलीकॉप्टर उतर सके, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत चुनावी प्रचार में बाधा न आ सके, और वो वहीं रहेंगे। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस विधानसभा चुनाव में कुछ नया करने जा रहे हैं। पटना नहीं आएंगे, राबड़ी आवास नहीं लौटेंगे, सीधा जहां घर बन रहा है वहीं पे रहकर चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे और फिर वापस लौटेंगे। तो फिर गतिविधियां रणनीतियां जो भी बननी होगी वो बनेगी। अखबार की खबर जो है वो पहले आप जान लीजिए। कई बातें, कई तरह की चीजें जो है होती जाती रहती हैं। ऐसे में क्या कुछ जो है छपा हुआ है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप समझिए, बड़ी खबर है, जानकारी वाली खबर है, इसलिए हम आपको बता देंगे। अखबार की खबर जान लीजिए। नए गांधी सेतु का निर्माण जो है धीमा पड़ा हुआ है। अब मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ जो दोनों तरफ जंक्शन बनेगा वहां पे जो है जाम नहीं लगे, इसकी होगी पूरी निगरानी। समझिए। अब आ जाइए शहर की खराब 3200 स्ट्रीट लाइट को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा। अब 3200 स्ट्रीट लाइट है, कहाँ ठीक किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा, किस तरह से ठीक किया जाएगा, ये देखना होगा। बिट्टू नितिन जी जुड़ गए हैं। पहले आज मन है कि 2-4-10 लोग जो हमारे प्रिय दर्शक है उनसे बतियाए। जो सवाल है आप पूछिए, जहां तक हो सकेगा हम जवाब देंगे। यही हमारे देश की राजनीति है। बिट्टू नितिन जी कह रहे हैं लोजपा से सांसद दामाद, आरएसएस में खुद अशोक चौधरी, जेडीयू से मंत्री यहाँ पर। अरे भाई, तो यही राजनीति है करे। तो संदीप यादव जी, गुड मॉर्निंग। संदीप जी कैसे हैं? परिवारवाद में फंसा हुआ है एनडीए, जय किशोर सिंह जी। हम आप जितना बात बोलिएगा सारा बात पर हम मिला देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप महागठबंधन का बुराई कीजिए, एनडीए का बुराई कीजिए, हमको क्या ही फर्क पड़ता है। आप जो लिखिएगा हम पढ़ के सुना देंगे। अगर गाली नहीं होगा तब हो सकता है बहुत लोग जो है खीस पीत में गालियों बक देता है किसी को। नहीं, हम गाली नहीं पढ़ेंगे। जो बाकी अन्य चीज आप लिखते हैं, अपना सवाल जवाब जो देते हैं उसको हम पढ़ के आपको बता देंगे। तेजस्वी यादव की रणनीति भी बताने जा रहे हैं आज कि तेजस्वी यादव अपना हेलीपैड क्यों बनवा रहे हैं, अलग घर क्यों बनवा रहे हैं, कहाँ उन्होंने जमीन लिया है, किसके नाम पे जमीन लिया गया है, किससे लिया गया है, कितना जमीन लिया गया है, सब हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन किससे लिया गया है, कितना में लिया गया है, किसके नाम पर लिया गया है, ये बताना उचित नहीं होगा। लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, अगर हम आपको बता सके तो जान लीजिए। 15 से 25 साल के 16,000 लोगों ने जो है उठा ली वृद्धा पेंशन। सोचिए, 15 साल से 25 साल उम्र है, आप वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं। यही सरकार है, यही जो है व्यवस्था है, सिस्टम है। कैसे जो है सक्रिय है चीजें, आप समझ सकते हैं। आपको भी उठाना हो। अगर 15-20 साल के लोग हमारे साथ हैं, अगर अमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकित कुमार सर, दिनारा विधानसभा एनडीए से किसकी सीट मिल रही है, हम बताते हैं। दिनारा विधानसभा, देखिए दिनारा में जो है ना कई तरह की बातें हो रही है। समझिए, कई लोग लगा हुआ है, एक लोग लगे तब ना, कई लोग मजबूत राजपूत समाज के लोग लगे हुए हैं। अब उनका कहना है कि भाई हमरे सीट है तो हमरे सीट है तो हम ही को टिकट मिल रहा, तो हम ही। तैयारी तो सब ना करता है जी, तैयारी लोग कर रहा है। एमडी खुदा इमाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? समाज कल्याण विभाग ने पूरे राज्य में प्रमाण पत्रों की जांच कराने को लेकर जो है बात कही है। गड़बड़ी पकड़ने पर पेंशन बंद की गई है। यानी 25 साल और 15 साल की उम्र का युवक भी पेंशन उठा रहा है, जान लीजिए। बिहार में 14 साल बाद 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे और फास्ट ट्रैक न्याय मिलेगा। यानी कोर्ट खोलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी न्याय दिलाने को लेकर ये प्रक्रिया की जाएगी। सबसे बड़ी गिनती की अधिसूचना जारी, 13,000 करोड़ आएगा खर्च। 16वीं जनगणना पूरी तरह डिजिटल, 16 भाषाओं में दर्ज होगा डेटा। अब जनगणना जब होगा तो डेटा कब कैसे पब्लिश होगा तो देखना होगा।
अमनौर विधानसभा सारण का कुछ जानकारी हो तो बताइए। अमनौर विधानसभा का देखिए, अमनौर विधानसभा जयकिशोर सिंह जी जान लीजिए, अमनौर में अलग पेच है, नाम हम लोग नहीं लेते हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपको कि 2-3 दिन में हम लोग एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं पूरे डिटेल के साथ। अभी अगर हम किसी का नाम लेंगे ना तो दूसरा आदमी का तुरंत फोन बजेगा, कार्यक्रम कर ही रहे हैं, फोन बज जाएगा, जान लीजिए। अगर देख रहे होंगे तो क्या फल्ला का नाम लिए, मेरा नाम क्यों नहीं दिए। और कई तरह से विवाद से भी हम लोग को गुजरना पड़ रहा है। बहुत लोग फोन करते हैं कि भाई आप 2 आदमी का उधर नाम ले रहे हैं, मेरा नहीं ले रहे हैं, आप मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप मेरे खिलाफ में क्यों बोल, बहुत बात हो जाती है। इसलिए नाम अभी मत लेवाइए। लेकिन अमनौर में इस बार जान लीजिए कांटे की टक्कर होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन इस बार जो पिछले बार का चुनाव गुनागणित लोग समझ रहे हैं कि होगा, ये नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। फुलवारी शरीफ का तो हम आपको बताए थे बिट्टू नितिन जी, ऐसा थोड़ी है। जेडीयू से उम्मीदवार बताए थे, श्याम रजक लगे हुए हैं पूरा। अरे जेडीयू में श्याम रजक गए हैं ना जी, लगे हुए हैं, तैयारी जबरदस्त है उनकी, समझिए। अगर दूसरा तीसरा कोई आ जाता है तो अलग विषय है, लेकिन उनकी भी तैयारी है। सतीश कुमार राय, बहुत बढ़िया, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं। पंकज कुमार सिन्हा जी, गुड मॉर्निंग। यही बिहार का सिस्टम है। अरे पंकज जी, बिहार का सिस्टम तो हम तो लगातार बोलते रहे हैं कि क्या स्थिति है। मोकामा से आरजेडी किसको टिकट दे रही है? मोकामा से आरजेडी लल्लन सिंह को टिकट दे रही है। मैंने पहले ही चलाया था, फिर चला रहा हूं, वही लल्लन सिंह जो अभी वर्तमान में भाजपा में है। पिछले बार बीजेपी से सोनम देवी उनकी पत्नी है, वो चुनाव लड़ी थी। हालांकि अनंत सिंह उस समय यानी उनकी पत्नी आरजेडी में थी। अब जो है अनंत सिंह की पत्नी ने, अनंत सिंह ने पाला बदल के जो है जेडीयू का दामन थाम लिया और जेडीयू से वो लड़े भी हैं वहां से। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब जो है वो भाजपा सीट छोड़ के जेडीयू में को देगी। और जेडीयू अगर अपना उम्मीदवार वहां अनंत सिंह की पत्नी अनंत सिंह या किसी व्यक्ति को बनाती है तो फिर आरजेडी से ललन सिंह के अलावे कोई अतिरिक्त मजबूत उम्मीदवार शायद वहां नहीं है। इसीलिए ललन सिंह की चर्चा तेज है। सोनपुर से हम आपको एक चीज बताते हैं कि संजीत सिंह जी, सोनपुर वाला जान लीजिए मामला, यहाँ गजब का पेच है। कई उम्मीदवार हैं, आप एनडीए से पूछिएगा तो एनडीए से भी कई हैं, महागठबंधन से भी कई हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य के आने के बाद से जो चर्चाएं हैं उस मतलब कि अलग तरह की खलबली है। हर प्रत्याशी जो है यही बात कह रहा है, टक्कर होगी। और मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, जो लोग रोहिणी आचार्य को हल्के में लेंगे उनको दिक्कत होगी। अदर कैंडिडेट्स में और लालू फैमिली के परिवार के किसी सदस्य में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। क्योंकि उनके पीछे जो उम्मीदवार होते हैं उनके पीछे जी जान तो लगता ही है, बाकी चीजें भी लगती है जो हम नहीं बोल पा रहे हैं। उसके साथ साथ परिवार का भी अपना मेहनत लगता है। खैर, अब आ जाइए कि जो वर्तमान में सीटिंग विधायक है उनको बदलने की बात हो रही है। अगर वो रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमको लगता है कि इस बार सोनपुर महागठबंधन सीट बदलेगी, एनडीए भी बदलेगी। विनय कुमार जो है वहां से पहले विधायक रह चुके हैं लेकिन हार गए, स्वाभाविक सी बात है। भाजपा के नेता है, कद्दावर नेता है, लेकिन उनसे कद्दावर नेताओं का जो है ना समझिए कि सृजन हो गया, वहां पे उदय हो गया। डॉक्टर पंकज का नाम आगे आ रहा है। डॉक्टर पंकज जो कि आप जानते हैं कि हड्डी के विशेष रोग के जो है डॉक्टर हैं और भी कई तरह की चीजों में जो है इन्वॉल्व है और सामाजिक सेवा में शुरुआती दौर से लगे हुए हैं। हमारा उनसे कोई ये नहीं है कि जान लीजिए, लेकिन उनकी चर्चा है। सोनपुर में चले जाइए तो चौतरफा बैनर पोस्टर लगा हुआ है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, 2-4-5 लोग से हम पूछे भी है, जाने भी है, जानकारी लेने के बाद बताए। डॉक्टर पंकज का नाम है। उसी विनोद सम्राट भी लगे हुए हैं लाइन में, ऐसा नहीं है। एक हेम नारायण है जो विनय जी एमएलए है थे, उनके रिलेटिव हैं, वो भी लगे हुए हैं। एक कोई शंभू नाथ है कि कुछ है, वो भी लगे। बहुत लोग है भाई, एनडीए से भी कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है। युद्धवंशी सिंह जी, क्या तेज प्रताप को आरजेडी से टिकट मिलेगा? अब हमारे बाप हमारा घर से निकाल दे, उदाहरण बता रहे हैं, घर से निकाल दे। समाज कहे कि बोल बाप रे बाप, फलनामा के तो बाप घर से निकाल ले, गांव के भाषा में अपनी बात बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा बाप हमरा से प्यार करना बंद कर देगा? बताइए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो बाप बेटे का रिश्ता, परिवार के रिश्ते में हम और आप आने वाले कौन होते हैं? टिकट देंगे नहीं देंगे, प्यार करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आपसी मैटर है, परिवार का मैटर है। ये आप जान लीजिए। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ये जान लीजिए आप। चलिए,
अब आ जाइए, कहाँ हम अखबार की खबर में थे, पहले दो चार को बता देते हैं, उसके बाद तो आपसे फौर दिन बतियाना ही है जितना दिन कार्यक्रम चलेगा। महिला वर्ल्ड कप भारत पाक भिड़ंत 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। बाईपास पुनपुन एलिवेटेड जो है कॉरिडोर पर दौड़ने लगे वाहन, यानी जो भी कॉरिडोर बने उस पर वाहन दौड़ने लगे हैं। पीएफ से 1 लाख रुपया तक के दावे 3 दिन में खाते में आ जाएंगे, यानी 1 लाख रुपया तक का जो भी दावा है वो अगर कीजिएगा तो 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। पटना बाईपास पुनपुन एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू, अब 1.5 घंटे में गया जी पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, 1.5 घंटे में अगर गया जी पहुंच जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आ जाइए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट को पढ़ भी लेते हैं, उनके जवाब भी दे देते हैं, और भी कमेंट करते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ के जवाब देते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीएम ने उद्घाटन किया है, इससे जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद जाने में भी सुविधा मिलेगी, यानी जो भी पटना बाईपास पुनपुन एलिवेटेड कॉरिडोर बना है उसको लेकर ये खबर छपी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी से मिल अपनी 70 सीटों की डिमांड बताई है, यानी कांग्रेस कह रही है कि 70 सीटें जो है किसी भी हाल में जो पिछले बार मिला था वो मिलना चाहिए। राणा संजय कुमार सिंह जी, देखो चौधरी जी ऐसा काम न करो, आरएसएस को बदनाम न करो। आई लीजिए, ये हमारा बयान नहीं है, जान लीजिए, राणा संजय जी का बयान है। अब आरएसएस को कौन बदनाम कर रहा है नहीं कर रहा है, अब तो चलिए खैर, अच्छी बात है, अच्छी टिप्पणी है आपकी। भविष्य निधि से जो है पेंशन की राशि निकालने पर होगा बड़ा घाटा, नियोजित से सरकारी शिक्षक बनने वाले हो जाए सावधान, यानी किसी तरह की कोई बात होती है तो उसमें दिक्कत होगी। लालू राजशाही तरीके से रहना चाहते हैं, भूपेंद्र ने ये बात कही है, यानी कि भूपेंद्र और शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे तो उन्होंने जो है कई तरह की बातें की है, लालू प्रसाद यादव पर बड़ी टिप्पणी भी की है। झामुमो ने कहा है हमें 12 सीट चाहिए, राजद का जवाब यहाँ हम तय करेंगे। जान लीजिए कि 12 सीटें जो है झामुमो ने मांगी है, हेमंत सोरेन की पार्टी ने झारखंड के लिए मतलब बिहार के लिए मांगी है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कलह फिर जारी रहेगा। उसी तरीके से कांग्रेस ने फिर से कहा है कि 70 सीट तो किसी हाल में चाहिए। 70 सीट के साथ साथ 60 सीट का डिमांड मुकेश सहनी का है कि उधर रहेंगे एक ही शर्त पर जब 60 सीट मिलेगा, और भी कई तरह का डिमांड है। तो लास्ट में जितना छोटा छोटा पार्टी सब डिमांड कर रहा है तो तेजस्वी यादव के पास बचेगा 20 से 40 सीट, तो वो 40 सीट वाले नेता है? समझे नहीं लग रहा है। महागठबंधन में अलग तरह का सिर फुटौल है, मतलब कहें तो हर कोई परेशान है। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा को जो सीटें मिलनी है एनडीए से वो मिलेगा, तय हो चुका है, समझ लीजिए। कितनी सीटें वो भी बता देंगे हम आपको। गुड मॉर्निंग सुमन जी। दामाद आयोग क्या चल रहा है भैया? हाँ, दामाद आयोग चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है। वंशी जी कह रहे हैं दामाद आयोग चल रहा, अब क्या करें, अब दामाद, सास, ससुर सब यही सब आयोगे चलेगा आजकल। ईरान में फंसे करीब 10,000 भारतीयों को जो है आर्मेनिया के रास्ते निकालने की तैयारी चल रही है। उसी तरीके से पीएमसीएच ऑर्थो आईसीयू की फॉल सेलिंग गिरी, हादसा टला। पीएमसीएच का जब जब बात आता है फिर कह रहे हैं कि हमारे एकदम पूरा शरीर जो है हिट हो जाता है, तरवा कलर का पैर पे चढ़ जाता है, क्योंकि पीएमसीएच की व्यवस्था कितना रुपया लगा दीजिए, हजारों करोड़ों रुपया लगा दीजिए, कभी नहीं सुधरने वाली, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार ने उसको जकड़ रखा है, घेर रखा है। ब्रोकरों ने जो है चारों तरफ से दबा रखा है सारी व्यवस्था, सारी सिस्टम को। अरे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जो नेता हैं और बाकी जो अन्य कर्मी है, कर्मचारी हैं, वो इन्वॉल्व है भाई। डायरेक्ट पैसा कमाई हो रहा है वहां से तो, और पीएमएससीएच से नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था को तो मतलब चौपट चौपट करने में लोग लगा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। आपसे एक उम्मीद होती है। लंबे समय से मंगल पांडे जो है मंत्री हैं और वो भी पीएमसीएच जाने में असहजता बरतते हैं, हम जानते हैं ना भाई। मंगल पांडे भी पीएमसीएच नहीं जाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीएमसीएच किस लॉबी में घिरा हुआ है, कौन वहां डिक्टेटरशिप कर रहा है, क्या करें। लेकिन चलिए, मंत्री बनना है, विभाग लेना है तो निरशुल्क बरकरार रखना है, तो ये सब सहना ही पड़ेगा, राजनीति है। तो आरजेडी से महुआ में कौन आएगा? पंकज हम बता चुके हैं, इसके बतवा को कितना बार बतवाइएगा। आज दस्तक देगा मानसून, ठनका से 14 लोगों की जान चली गई। बाप रे, बड़ा दुखद खबर है। सोचिए, बिहार भर में 14 लोगों की जान चली गई है ठनका से। 20 जून तक पूरे राज्य में सक्रिय होगा, अलर्ट होगा। पटना में वाटर मेट्रो चलेगी, जहाज का निर्माण भी होगा। जान लीजिए, वाटर मेट्रो चलाने की कोशिशें हो रही है। उसी तरीके से पीएम को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कहा यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है लगातार
अलग अलग जगहों पे दौरे पर हैं और जान ही रहे हैं आप कि उन्हें जो है सम्मानित किया जाता रहा है। पायलट ने एटीएस को मैसेज दिया, प्लेन में प्रॉब्लम, आगे नहीं जाऊंगा। दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान हांगकांग में लौटा। सोचिए, विमान को लेकर बड़ी समस्या है भाई, अलग अलग जगहों पे विमान पर है, मतलब दिक्कत हो रहा है। पटना में शहीद बुद्ध नोनिया की प्रतिमा लगाई जाएगी, इस पर जो है विचार किया गया है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे कल, उसी के सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, दिलीप जायसवाल है, नंदकिशोर यादव है, सबका फोटो छपा हुआ है, रेणु जी हैं, अशोक चौधरी चारों तरफ से मलाई खा रहे हैं। तो एक चीज बताइए, आपको उस जगह पे बैठा दिया जाएगा तो आप क्या खाइएगा? रोटी सब्जी खाइएगा कि मलाई खाइएगा? हाँ, लेकिन ये कहिए कि अशोक चौधरी चारों तरफ से मलाई नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मलाई खा रहे हैं, ये कह सकते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, हम आप ही के बात को करेक्ट किए हैं, मतलब आपके कंटेंट को थोड़ा सुधार दिए हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब वो क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, दूध रोटी खा रहे हैं कि मलाई रोटी खा रहे हैं, हमको क्या लेना देना। चलिए, राज्य में विशेष अभियान 59,614 वाहनों की जांच होगी, जान लीजिए। और जांच के बाद कई तरह की चीजें, प्रक्रियाएं जो है शुरू भी है। 4723.38 लीटर देसी शराब भी जब्त किए गए हैं। शराब तो लगातार जब्त हो रहा है। एक आदमी देखिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए हम महनार गए हुए थे, बता देते हैं हम आपको, परसों की बात, कल की बात बता रहे हैं, कल नहीं परसों, सॉरी। महनार में हम पब्लिक ओपिनियन जब कर रहे थे, बातचीत हमारी हुई, तो हमने शराबबंदी पे सवाल कर दिया कि भाई ऐसी सी बात है, नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं? तो लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन एक ये भी बात बोला कि एक आदमी बोला कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं, कैसे नहीं किए, शराबबंदी किए ना नीतीश कुमार। तो तुरंत फट से जवाब है, आपको शराब चाहिए, आपको दारू पीना है तो बताइए, मैं अभी 2 मिनट में लाके देता हूँ। और एक आदमी ने नहीं कहा, उसके बगल वाला ने भी कहा, उसके बगल वाले ने भी कहा धीरज शर्मा जी, आपको अगर दारू चाहिए तो मैं आपको 2 मिनट में लाके देता हूँ। मैं तो पीता नहीं हूँ, अब कैसे मतलब हम आपको कह दे के लेके आई, आप एक काम कीजिए, ले आइए अपने लिए, तो रुकिए 2 मिनट में ले आते हैं। ये स्थिति है। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति तक शराब पहुंच रहा है। हर एक व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति का मतलब जो इन चीजों से इन्वॉल्व है, जो पीने वाला है, जो पिलाने वाला है, समझिए बड़ा आसानी से चीजें जो है आ रही है। चंदन यादव आरजेडी, हाजीपुर से इस बार कौन आ रहा है भाई जी? हाजीपुर से कौन आ रहा है? हाजीपुर से तो 2 ही लोग का फाइटे है, तो आ कौन रहा है? जिसको आना होगा वो आएगा। देव कुमार चौरसिया की चर्चा तेज है, देव कुमार चौरसिया आएंगे। हम तो यही ना कहेंगे भाई, मान लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं वो कहेंगे। अवधेश सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, अगर जनता चाहेगी तो उनको भी वापसी करवाएगी। हम कैसे कह दें कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? जिसको आना होगा आएगा। लेकिन देव कुमार चौरसिया को लेकर माहौल टाइट है, जबरदस्त तरीके से जो है लोगों में एक अलग सी उत्साह है कि इस बार परिवर्तन करें। अब कैसे परिवर्तन करेंगे नहीं करेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सहकारी बैंक के चेयरमैन का झपट लिया मोबाइल। अब आ जाइए, एयरपोर्ट रनवे के पश्चिम में जो है 200 और पूरब में 500 मीटर जमीन का अधिग्रहण होगा। बेउर में ट्रक ने महिला को रौंदा है, जान चली गई। बेउर की घटना है। बिहार में 32 पेड़ विरासत वृक्ष घोषित होंगे। ठीक है, जो पुराने पेड़ हैं वो विरासत वृक्ष घोषित होंगे। ससुराल में महिला की मिली लाश, पिता बोले दहेज के लिए हत्या हुई है। थोड़ा जांच पड़ताल का विषय है, दहेज प्रताड़ना का मामला, चाहे बाकी चीजें इधर उधर जो है बहुत हो रही है। और इस तरह की घटना जो घटती है कि किसी महिला के, किसी लड़की की जान चली जाती है, तो बड़ा दुखद नहीं होना चाहिए। ये सब ये समाज में एक बड़ा कलंक हो जाता है। सुबह 80 फुट चौड़ा थाना रोड शाम होते होते 20 फुट का हो जाता है। ये क्या है? मतलब जाम की वजह से फोटो दिया गया है कि 80 फुट का थाना है, जाम शाम होते होते जो है जाम की वजह से छोटा हो जाता है। इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 को निकाली जाएगी। मंटू राय हत्याकांड में 4 की तलाश में छापेमारी जारी है। 5 को जेल भेजा गया है। पिता की हत्या के केस में सुलह नहीं की तो मिली जान मारने की धमकी। अब आ जाइए, आज तनी खबर बढ़िया है, हम लोग बता देते हैं आपको। स्पीड ट्रायल चलाकर जो है अररिया गलिया रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन दौड़ेगी। तटबंधों पर कब्जा कर रहे 5000 परिवार, बाढ़ आई तो यहाँ तबाही तय है। यानी 5000 परिवार जो है तटबंधों पर अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। नेपाल में बारिश से बागमती में उफान, 2 चचरी पुल बह गए। अब 20 घंटे में मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों के पानी की जांच रिपोर्ट। यूपी के व्यवसायी का अपहरण, 4 घंटे बाद पुलिस ने डर से होटल के पास छोड़ा। बताइए,
ये कैसे हो गया भाई? चलती कार में व्यवसायी से पैसे ट्रांसफर भी कराए गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से व्यवसायी के सिलसिले में आरा शहर आए एक व्यवसायी का दिन दहाड़े सड़क पर अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता बाइक और कार से आए थे। इस दौरान बदमाशों ने व्यवसायी को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और लेकर फुर हो गए। बताइए, मतलब भाई अपहरण हो रहा है दिन दहाड़े व्यवसायी का, गजब हो गया। ये तो मतलब आयरन की ऑकलैंड पर 10-0 से जीत हुई है। पाक में चिनाब का पानी 92% घटा, 40% फसलें जो है बर्बाद हो रही है। इस्लामाबाद कूच करेंगे किसान। ठीक है। इजराइल बेकाबू, ईरान के सरकारी टीवी न्यूज चैनल पर एयर स्ट्राइक, इमारत खाक। हाँ देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एंकर कर रहे हैं, जैसे अभी हम कैसे बैठ के आपसे बतिया रहे हैं, अचानक से बम गिरा, लीजिए पूरा एकदम स्वाहा स्वाहा हो गया। वही दिया हुआ है कि टीवी न्यूज चैनल पे जो है बम गिरा, अचानक से लाइव प्रसारण के दौरान धमाका हुआ। और जाइए, खेती की नई खाद, पावर प्लांट से निकली राख से पैदावार 30% बढ़ा। हम बता रहे थे तेजस्वी यादव ने कहा जमीन ली है, राघोपुर में तेजस्वी यादव ने जमीन ली, किससे ली है जान लीजिए। हम उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे, स्वाभाविक सी बात है, निजी आदमी, स्थानीय आदमी है तो अपना लिए है जमीन। दूसरी बात, घर क्यों बनवा रहे हैं? इस बार तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि राघोपुर में जबरदस्त चुनौती है, और राघोपुर में ही नहीं, बिहार भ्रमण करना है, बिहार दौरा करना है तो आपको पटना से बिहार के अन्य क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना क्षेत्र भी देखना है। ऐसे में तेजस्वी यादव राघोपुर में जहां पुलवा उतरा है उसी के बगल में जमीन उन्होंने जो है लिया है, यानी बड़ा एरिया है, छोटा मोटा नहीं है। घर बनवा रहे हैं, परिवार के साथ वो रह सकते हैं। परिवार के साथ यानी उनकी पत्नी भी साथ में रह सकती हैं, बेटी है वो रह सकती हैं, अभी जो एक और बच्चा हुआ है वो, मतलब ऑल फैमिली। ये जान लीजिए, हो सकता है कि लालू यादव को भी रखें, राबड़ी जी भी रहें, मतलब कि शिफ्टिंग जबरदस्त तरीके से करने की तैयारी है, ताकि तेजस्वी यादव जब बाहर निकले कहीं भी तो 4 बजे तक अपने क्षेत्र से घर आ जाए। तो पटना नहीं आएंगे, सीधा आएंगे कहाँ? राघोपुर। और उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक थोड़ा विश्राम होगा, और 6 बजे से रात के जो है 12 बजे तक, 11 बजे तक राघोपुर का भ्रमण करेंगे। यानी ये बड़ा जबरदस्त रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, और इसीलिए हेलीपैड भी बनवाया जा रहा है। यानी हेलीकॉप्टर जो है सीधा उनके घर के आसपास जो हेलीपैड बनवाया जा रहा है वहीं उतरेगा उनका, और उसी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर ठहरेगा भी, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, और उसके बाद जो है वहीं से उड़ेंगे, वहीं आएंगे। पटना से कोई कनेक्शन ज्यादा नहीं रह जाएगा। खबर थी तो हमने आपको बता दिया है। समझिए कि एक चुनौती है इस बार तेजस्वी यादव के लिए, अपनी सीट बचाने को लेकर भी, और साथ ही साथ बिहार में ज्यादा सीट महागठबंधन की कैसे आए उसको लेकर भी। तो आगे क्या होता है देखते हैं। फिलहाल तो कुछ विशेष है। हाँ, एगो हेलीकॉप्टर खरीदने का प्लानिंग हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया बताए थे, 2 आदमी मिलके एगो हेलीकॉप्टर जो है 2-3 पार्टनर मिलके, जो बड़े व्यवसायी है, समझ जाइए, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे और चुनाव में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे अलग विषय, लेकिन चर्चा है तो हम बता देंगे। और कुछ कमेंट्स है तो बताइए। बिट्टू नितिन, तेजस्वी यादव जी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, खबर नहीं छपा है। खबर नहीं छपा है, खबर छपा है तो क्या बात करते हैं आप। पूरा सारा जगह चल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो उससे बेनिफिट बताइए ना क्या है। सो सवाल तो ये है। चलिए, और कोई कमेंट्स तो नहीं है जिनका हम कमेंट ले सकें, और कोई लोग हैं तो बताइए, तो उनसे बता देते हैं। चलिए, आनंद लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कल और परसों तरसों 3 दिन डिस्टर्ब रह सकता है कार्यक्रम, इसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है थोड़ा पहले, इसीलिए हम माफी के साथ आप लोगों से अभी रिकनेक्ट हो रहे हैं।